आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो फिर कब। अगर आप इसी तरह अपने इलेक्ट्रिक मीटर को चलाते जाएंगे तो आपके हर माह यूनिट भी ज़्यादा ही आएंगे और आप अपने आप को 10 से 12 हज़ार के नुकसान से कभी भी बचा ना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आपका पंखा सीलिंग फ़ैन हो, रजिस्टर फ़ैन हो या एग्जॉस्ट फ़ैन कम से कम बिजली कैसे इस्तेमाल कर सकता है। डीसी फ़ैन के बराबर नहीं, जो 40 से 50 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं लोड पर, मगर आम एसी पंखा भी 50 से 70 वाट तक आपकी बिजली इस्तेमाल कर सकता है अगर आप इसको सही कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाएं। अमूमन देखा गया है कि आप अपने पंखे को इसकी कैपेसिटी से बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका बिल भी ज़्यादा आता है और आपका नुकसान भी हो जाता है 10 से 12 हज़ार पंखा हीट होने की सूरत में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन चंद बातों पर नज़र डलवाऊंगा जिससे आप अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हो और अपने हज़ारों रुपए ज़ाया होने से भी बचा सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप इस सीलिंग फ़ैन पे नज़र डालें। ये इसके अंदर की कोर है, इसकी वाइंडिंग है। ये देखें, इसके पेपर जो है वो सारे जो है हीट हुए हुए हैं, कोयल सारे हीट हो गए हैं और ये झड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड, इस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक सीलिंग फ़ैन दिखलाता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। ये देखें, सीलिंग फ़ैन ये भी सारा हीट हुआ हुआ है और उसके भी पेपर जो हैं वो सारे झड़ रहे हैं, यानी कि पेपर सारे हीट हो गए हैं, कोयल सारे हीट हो गए हैं। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको जो है वो तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों पर नज़र डालें। फ्रेंड, ये देखें, ये सीलिंग फ़ैन है और इसका कैपेसिटर मैं आपको दिखलाता हूँ कि इसमें कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। जो हमारे पास आजकल सीलिंग फ़ैन आ रहे हैं, तो ये देखें 4.5 का कैपेसिटर इसे लगा हुआ है। इतना बड़ा जब आप कैपेसिटर एक पंखे को लगाएंगे जिसे 2.5 का कैपेसिटर लगाना है, जब आप इसे इतना बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और आपके पंखे की मियाद भी कम हो जाएगी, यानी कि वो अंदर से ऐसे जो है वो हीट हो जाएगा। अंदर से इसकी वाइंडिंग जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी और पंखा आपका जो है जल जाएगा, जिसे कहते हैं पंखा जल गया है हीट होने की सूरत में। अब मैं आपको एक दूसरा जो है सीलिंग फ़ैन दिखलाता हूँ और उस पर भी आपके नज़र डलवाता हूँ, ताकि आपको इल्म हो कि आप कौन सी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ये देखें फ्रेंड, ये एक सीलिंग फ़ैन और हमारे पास आया, इससे भी 4.5 का कैपेसिटर लगाया है। फ्रेंड, अगर आप इतने बड़े बड़े कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा और आपके पंखे की लाइफ भी कम हो जाएगी, आपका पंखा जो है जल जाएगा, जिसे कहते हैं पंखा हीट हो गया है। तो फ्रेंड, अब आपको उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ पे नज़र डलवाता हूँ। रजिस्टर फ़ैन पे मैं अब आपकी जो है नज़र डलवाऊँगा कि ये हमारे पे एक रजिस्टर फ़ैन आया है, इसका कवर हम आपको उतार के दिखलाते हैं। तो अंदर देखें, सारी वाइंडिंग जो है हीट हुई हुई है, वाइंडिंग जो सारी जली हुई है। कैपेसिटर उतार के हम उसका दिखलाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें, 7.5 का कैपेसिटर लगाया है। इतना बड़ा कैपेसिटर लगाया है जो रूम कूलर की मोटर को लगना था, बड़ी मोटर को, वो आपने जो है एक रजिस्टर फ़ैन को लगा दिया है। तो रजिस्टर फ़ैन की मोटर भी जल गई और आपको हर माह इसने बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा आने में मदद की होगी। जबकि इस रजिस्टर फ़ैन की जो मोटर की पावर थी वो थी कैपेसिटर लगाने की 3.5 या 4.5, जो बहुत बड़ी मोटर हो तो उसे 4.5 का कैपेसिटर लगता है। जो आपने इतना बड़ा कैपेसिटर लगाकर पंखे की वाइंडिंग भी जला ली और बिजली के बिलों में भी इजाफा का सबब बनाया। जब आप अपने पंखे को, सीलिंग फ़ैन को, रजिस्टर फ़ैन को या एग्जॉस्ट फ़ैन को उसकी कैपेसिटी से बड़ा कैपेसिटर लगाते हो तो फ़िलहाल तो उसकी हवा बहुत तेज़ होती है, मगर आपके बिल ज़्यादा आने का बहुत बड़ा सबब भी बनती है और आपका पंखे की लाइफ कम होने का भी बहुत बड़ा सबब बनती है। तो आप अपने पंखे तमाम चेक करें, आज कल या परसों पे ना डालें बात। तमाम अपने सीलिंग फ़ैन, रजिस्टर फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन चेक करें कि उसके अंदर उसकी कैपेसिटी से बड़ा कैपेसिटर तो नहीं डला हुआ, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रिशियन भी जो है वो यही काम करते हैं कि बड़ा कैपेसिटर डाल देते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता है। तो तमाम सीलिंग रजिस्टर फैन फ़ैन चेक करें, उसमें 2.5 का कैपेसिटर होना चाहिए। अगर जो 2.5 से बड़ा कैपेसिटर है 4UF का तो निकाल दें। इसके अंदर जो कैपेसिटर आप 2.5 का डालें या 3UF का डालें।
अगर जो 3 जो आपका डालने के बाद भी हवा कम है तो समझ जाएँ कि उसकी वेंडिंग कमज़ोर हो गई है। आप वेंड करवाएँ या बिजली का बिल ज़्यादा दें, अब आपकी मर्ज़ी है। रजिस्टर फ़ैन है आपका, उसमें 3.5 का कैपेसिटर लगाया है तो बिल्कुल ठीक है। अगर जो 4.5 का लगाया पुरानी मोटर है तो फिर भी ठीक ही है। अगर जो 5, 6, 7 का कैपेसिटर लगा है तो ठीक नहीं है। उसमें 4.5 का कैपेसिटर लगा के चेक कर लें, हवा ठीक है तो काम आपका चल जाएगा। अगर जो हवा कम है तो बड़ा कैपेसिटर ना लगाएं, मोटर बैंड करवाएं, नहीं तो बिजली का बिल ज़्यादा दें। ये अब आप पर डिपेंड करता है। पंखा बैंड करवाएं या चेंज करवाएं या हर माह बिजली का बिल ज़्यादा दें, अब ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक बड़ा कैपेसिटर लगाकर पंखा चलाएंगे तो कुछ माह तो चलेगा और बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, मगर कुछ माह बाद वो पंखा जल जाएगा, फिर भी आपको नवा पंखा या बैंड ही करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, पंखे की कैपेसिटी के हिसाब से दुरुस्त कैपेसिटर लगाएं ताकि आपका बिजली का बिल भी कम आए और आपके पंखे की लाइफ भी बढ़ जाए। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है जिसमें घरेलू वायरिंग, यूपीएस की वायरिंग, सोलर पैनल के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कौन सा सोलर पैनल आपको लेना चाहिए और कौन सी बैटरी परचेज़ करनी चाहिए यूपीएस के लिए, सोलर के लिए। मैंने सोलर पैनल की मुकम्मल फिटिंग की वीडियो बनाई हुई है। एसी के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगना चाहिए और कितनी प्लेटें लगनी चाहिए साथ में, घर के लिए कितने वाट का लगना चाहिए और कितनी प्लेटें लगनी चाहिए साथ में, और एक ओल्ड यूपीएस को आप कैसे इन्वर्टर में, सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं। मैंने और भी रिपेयरिंग की वीडियो बनाई है जिसमें वाशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन और घरेलू वायरिंग के लिए बहुत सी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड, उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी को विज़िट करेंगे तो आप वहां से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, जानते हैं अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हसन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।